वो सारे के सारे मुल्क, चाहे वो शी जिनपिंग हो या पुतिन हो या वो इंडिया के इंडिया और मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात या हैंडशेक, उसके लिए कोशिश हो रही है। पब्लिकली दोनों कह रहे हैं नहीं। इंडिया से जो बात हुई मेरी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि जी पॉसिबल है और अच्छा, कोशिश हो रही है, इम्कानात हैं। हाँ जी इम्कानात हैं। तो मैंने कहा कोशिश कौन कर रहा है? ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। चाइना और रशिया कोशिश कर रहा है कि हैंडशेक हो जाए। मैंने ठीक कहा हो गया। अरे वो इसलिए कि एससीओ का है ना, तो मतलब एक दूसरे को घूरते हुए तो सारे लोगों का हैंडशेक वहां पे होगा। पुतिन तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी, शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हो सकती है, मतलब सबकी आपस में मुलाकात होगी, इब्राहिम रईसी की मुलाकात होगी ईरान के सदर की। तो कैसे मुमकिन है कि दो लोग, हैंडशेक तो होगा, खासतौर पे जब तस्वीर उतरेगी, जब वो सारे खड़े होंगे। सही हो गया सर। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हुआ है। तैयब एर्दोगान भी पहुंच रहे हैं आज, इब्राहिम रईसी भी पहुंच रहे हैं आज, और बाकी जो हैं वो पुतिन भी पहुंच रहे हैं आज। ये तमाम शख्सियत जो हैं ये पहुंच रही हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम और कोई ब्लैक स्वान इवेंट्स ना हो जाएं। मतलब वहाँ पर काफ़ी इस वक्त जो समरकंद है और ये सारी जो इलाके हैं वस्ती एशियाई ममालिक, वहाँ पर भारी अलर्ट्स हैं। एससीओ समिट हो रहा है, शंघाई काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी एक इम्पोर्टेंट समिट होनी है समरकंद में, और दुनिया के जितने भी मतलब मेन लीडर्स हैं, वैसे उसमें चाइना है, हिंदुस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान है, इन्होंने जाना है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस शायद इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि चाइना और हिंदुस्तान के बीच में भी पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि काफी एक गर्मा गर्मी रही है और अभी भी खत्म नहीं हुई, और पाकिस्तान इंडिया के बीच में भी तकरीबन मैं यही कहूंगा ताल्लुकात जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो क्या हो सकता है? इससे पहले हमने जयशंकर साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखा कि उन्होंने एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन कोई बात उन्होंने नहीं की, इवन हाथ भी एक दूसरे से नहीं मिला। अब नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, खबरें ये आ रही है कि शी जिनपिंग साहब इज इंटरेस्टेड टू मीट विद नरेंद्र मोदी जी। अब एससीओ आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी, शायद पाकिस्तान में भी लोग कुछ एक मतलब 50-50 हाइपोथेसिस ही चल रही है कि यार हो भी सकता है कि सलाम दुआ हो जाए, हाथ मिल जाए, लेकिन बाकी शायद कुछ चीज नहीं हो सकती। आपका क्या है? क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो यकीनन हिंदुस्तान के हवाले से आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वहां पे क्या खबरें हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या बाकी अगर मीडिया है तो वहां पे क्या बात चल रही है? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और शुरुआत करें तो अगर आप मोदी जी की बात करें, दुनिया में जितने भी 7-8 तरह के ये फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें मैं कहूँगा एससीओ के, G20 लीजिए, मोदी जी एक ही वर्ल्ड लीडर है जो हर एक में कॉमन है। इसमें हर एक में जी नहीं है, हर एक में पुतिन नहीं है, हर एक में जो बाइडेन भी नहीं है। ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात है जो डिफरेंशिएटर है। तो ये एक बड़ा एक मतलब फेदर इन द कैप है जिसे मैं कहूँगा। अब देखिए, अब ये जो अगर आप देखें ये ग्रुप्स बने क्यों, ये ग्रुप्स इसलिए बने फखर भाई, इसके थोड़े हिस्ट्री में जाते हैं। यूएन वीक हो चुका है। अगर जब यूएन इन्फेक्टिव हो जाता तो छोटे छोटे आइलैंड पावर सेंटर बनने शुरू हुए, जिसमें आप क्वाड ले लीजिए, एससीओ ले लीजिए, G20 ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए, कई सारे हैं जो ऐसे धीरे धीरे I2O2 ये सब बन गए हैं। क्योंकि यूएन जो है वो एक पावरफुल नहीं रही, उसकी चलती नहीं है दुनिया में, वो अपना जो सिस्टम जिसके लिए वो बनी थी उस चीज के लिए पूरी फेल हो गई है। अब इन ग्रुप्स में क्या फकर भाई, इनमें कुछ लोग हैं जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट है, जिनके कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग है, कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग है, कहीं आप मेरे दोस्त हो, कहीं मैं आपके लिए न्यूट्रल हो, कहीं आप मेरे दुश्मन हो। एक ही आप बंदा है, तो ये हर ग्रुपिंग में एक अलग अलग चीजें चल रही है। तो अब अगर एससीओ को देखा जाए तो इसको देखा जाता है बेसिकली एक रशिया और चाइना का इनिशिएटिव है, एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर, एक अलग जियोपॉलिटिकल पावर बनाने का। अब आप G20 से इसको कंपेयर करिए। देखिए G20 में क्या है, 1900 कंट्री है, एक जो 20वीं कंट्री वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में अंदर 19-20 कंट्री आ जाती है, करेक्ट। तो कहने को आप बोलो G20 पर हो जाता है G40, टेक्निकली हो जाता है, बिल्कुल टेक्निकली G40। अब आप G40 की बात करिए, 80% ऑफ GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 40 और आपका 60% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। सारे ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पावर G20 में है, कुछ एक दो को छोड़ के, साउथ कोरिया वगैरह इधर को निकाला जाए। अब आप एससीओ में आ जाए, एससीओ में करता है 40% ऑफ द GDP और करीब 40% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। ग्लोबल ट्रेड भी 30-35% कंट्रोल करता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये अब भी G20 से लगभग आधा है जी।
बट G20 फखर भाई इज प्रोडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पावर्स। अब यूरोपियन यूनियन तो अब एक गुंत पर अंदर तो 19 कंट्री हैं, बेशक तो पूरा वेस्ट जो है, वेस्ट की पूरी ताकत है G20 में। अब ये जो यूरेशिया है, जो एशिया वाला पार्ट है, इसकी ताकत है एससीओ में। एससीओ में अमेरिका नहीं है, एससीओ पे यूरोपियन यूनियन नहीं है, तो शुरू तो चाइना ने किया था। अब धीरे धीरे देखिए, अभी इसमें 8 मेंबर तो है और 8 मेंबर आ रहे हैं, शायद आपके पास इन्विटेशन ऑब्जर्वर वगैरह बन के आ रहे हैं, तो करीब 16 वर्ल्ड लीडर आएंगे। अब जो कॉमन एजेंडा वो है, ये टेररिज्म है, कनेक्टिविटी और कॉपरेशन है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में चैलेंजेस आ रहे हैं वो है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ना, उसको कैसे बनाया जाए। पर यहाँ दिक्कतें भी अंदर है। दिक्कतें ये है कि यहाँ इंडिया और चाइना बैठा है, या इंडिया और पाकिस्तान बैठा है, ठीक है। अब रशिया की इंडिया से एक रिलेशन है, रशिया की चाइना से दूसरी रिलेशन है, रशिया की पाकिस्तान से कुछ खास रिलेशन है नहीं। तो अगर ये 2-3 बड़ी ताकतों को इसमें देखिए, 3-4 बड़ी ताकतें हैं इसमें जो निकल के आती है। बाकी कंट्री छोटी, जीडीपी वाइज छोटी है, मिलिट्री वाइज छोटी है, और उनका इतना बड़ा